नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति की कथा और कहानी। मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, मकर संक्रांति को मनाने का तरीका क्या है और भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार और संस्कृति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। यह पौष माह में सूर्य से मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व है, जिसके साथ बढ़ती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा तो रात छोटी हो जाती है, जबकि कर्क में सूर्य के प्रवेश से रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। मकर संक्रांति की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पुत्र और पिता के बीच स्वस्थ संबंध को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मकता, खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाते हैं। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है जो भीष्म पिता के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे वाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे, तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। मकर संक्रांति किसानों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सभी किसान अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति भारत का सिर्फ एक ऐसा त्यौहार है जो कि एक फिक्स डेट 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है तो हिंदुओं के लिए सूर्य एक रोशनी है, ताकत और ज्ञान का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति त्यौहार सभी को अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, एक नए तरीके से काम शुरू करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से सूर्य अस्त तक पर्यावरण अधिक चैतन्य रहता है, यानी पर्यावरण में दिव्य जागरूकता होती है। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तो वो उसके चैतन्य का लाभ उठा सकते हैं। इसका मकर संक्रांति को मनाने का तरीका क्या है। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान व पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गुड़ व तिल लगाकर किसी पावन नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद उनकी पूजा की जाती है और अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात गुड़, तिल, कंबल, फल आदि का दान दिया जाता है। इस दिन कई जगह पर पतंग भी उड़ाई जाती है। साथ ही इस दिन तिल से बने व्यंजन का सेवन किया जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भी भगवान सूर्य देव को भोग लगाते हैं और खिचड़ी का दान तो विशेष रूप से किया जाता है, जिस कारण यह पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन को अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। इस दिन किसानों के द्वारा फसल भी काटी जाती है। अब भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार और इसकी संस्कृति है क्या। भारतवर्ष में मकर संक्रांति को हर प्रांत में मनाई जाती है, लेकिन इसके अलग अलग नामों से इसके मनाने की परंपरा है। जैसे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस अवसर में प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक बहुत बड़े मेला लगता है, जिसे हम माघ मेला कहते हैं, वो शुरू होता है। त्रिवेणी के अलावा
उत्तर प्रदेश में हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर और बिहार में पटना जैसी जगह पर कई धार्मिक स्नान हैं। ऐसे पश्चिमी बंगाल में हर साल एक बहुत बड़े मेले का आयोजन गंगा सागर में किया जाता है, जहां माना जाता है कि राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की रख को त्याग किया गया था और गंगा नदी में नीचे के क्षेत्र डुबकी लगाई जाती है। और इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भाग लेते हैं। फिर जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल के त्यौहार के नाम से मनाते हैं, जो कि किसानों के फसल काटने वाले दिन की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रामा नाम से मनाते हैं। यह 3 दिन का त्यौहार पोंगल के रूप में मनाते हैं। यह आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। तेलुगु इसे पेडा पादुगा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बड़ा उत्सव। गुजरात, उत्तरायण नाम से इसे गुजरात और राजस्थान में मनाया जाता है। इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसे वहाँ के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बुंदेलखंड में इसका विशेष महत्व मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के त्यौहार को सकरात नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार जो है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम में भी मिठाइयों के साथ साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र, संक्रांति के दिनों में महाराष्ट्र के तिल और गुड़ से बने व्यंजन का आदान प्रदान किया जाता है। लोग तिल के लड्डू देते हुए एक दूसरे के तिल गुट धैया गोड़ गोड़ बोलते हैं। यह महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए विशेष दिन होता है, जब विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम नाम से मेहमानों को आमंत्रित करती हैं और उन्हें भेंट में कुछ बर्तन देती हैं। केरला में इस दिन लोग बड़े त्यौहार के रूप में 14 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, जो कि सबरीमाला में समाप्त होता है। उड़ीसा, यह हमारे देश में कई आदिवासी संक्रांति के लिए अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हरियाणा, मगही नाम से हरियाणी और हिमाचली प्रदेश में यह मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। असम में मांग बिहू असम के गांव में मनाया जाता है। कश्मीर में शिशुर संक्रांत नाम से मनाया जाता है। तो इसीलिए अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है, लेकिन मनाया पूरे भारतवर्ष में जाता है। ये खुशहाली और प्रकाश का त्यौहार है। भगवान करे सबके जीवन में खुशी और प्रकाश बनाए रखे और सब अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें, यही मेरी कामना है। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस कथा को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।